धर्म की, जोर से बोलिए, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। ये भारत का कल्चर है, ये भारत की संस्कृति है। इसका मतलब ये संविधान कहता है कि सरकारें ऐसा काम करें जिससे धर्म की जय हो, सरकारें ऐसा काम करें जिससे अधर्म का नाश हो, सरकारें ऐसा काम करें जिससे प्राणियों में सद्भावना हो, सरकारें ऐसा काम करें जिससे विश्व का कल्याण हो। इन 4 वाक्यों में ध्यान रखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा मानना है वो है अधर्म का नाश। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती, अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं हो सकती, अधर्म का नाश किए बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। तो अधर्म को खत्म किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती, और धर्म की स्थापना ही सरकार की ड्यूटी है, धर्म की स्थापना ही सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, धर्म की स्थापना ही न्यायपालिका की ड्यूटी है, कार्यपालिका की ड्यूटी है और विधायिका की ड्यूटी है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिस कुर्सी पे बैठते हैं उस कुर्सी पे लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहां, इसका मतलब, और सारे जज, केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 15 कोर्ट है, कोर्ट 1, कोर्ट 2, कोर्ट 3, जितने भी जज बैठेंगे वो 2 जज की बेंच हो, 3 जज की बेंच हो, 5 जज की बेंच हो, कुर्सी पे लिखा रहेगा यतो धर्मस्ततो। कुर्सी पे भी लिखा हुआ है, कोर्ट में सामने भी लिखा हुआ है, जो लोग कभी सुप्रीम कोर्ट गए होंगे उनको पता होगा, सामने भी लिखा हुआ है, जिससे जज साहब जब फैसला दे तो सामने दिखता रहे यतो धर्मस्ततो जय, कि धर्म की जय होनी चाहिए। हाई कोर्ट में क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। और संविधान के शेड्यूल 3 में हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सांसद, विधायक, मंत्री शपथ लेते हैं। मोटा मोटा इन 5 की शपथ एक है, यानी प्रधानमंत्री, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, सांसद, फिर इधर मुख्यमंत्री, सारे कैबिनेट मिनिस्टर और विधायक, सब एक शपथ लेते हैं कि मैं इस संविधान को अक्षरशः पालन करूंगा। शेड्यूल 3 में ओथ है, बाद में आप लोग गूगल कर लेना। मैं इस संविधान के इथोस के अनुसार कार्य करूंगा, मैं इस संविधान में जितनी बातें लिखी हैं आगे की सभी नीतियां वैसे ही बनाऊंगा। आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। दुर्भाग्यवश जो संविधान की शपथ ले रहे हैं उसी में बहुत सारे लोग मक्कारी कर रहे हैं, अपने शपथ के साथ मक्कारी कर रहे हैं। और यह शपथ कितनी महत्वपूर्ण है इसको समझिए। सांसद अपने लोकसभा से जीत भी जाए तो भी वो सांसद नहीं कहलाएगा जब तक इस शपथ को नहीं लेगा। एक व्यक्ति अपने विधानसभा से जीत भी गया लेकिन तब तक वो विधायक नहीं कहलाएगा जब तक वो शपथ नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम किसी को जज बना भी दे वो तब तक जज नहीं कहलाएगा जब तक वो शपथ। इसका मतलब शपथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक व्यक्ति 10 लाख वोटों से भी जीत जाए दत्ता जी, लेकिन जब तक वो शपथ नहीं लेगा तब तक उसको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट नहीं मिलेगा। इस ओथ को समझिए। दुर्भाग्यवश हमने ओथ को एकदम हल्का कर दिया, और जो व्यक्ति अपनी शपथ को नहीं फॉलो कर सकता, अपनी शपथ तोड़ दे, क्या उसको भारत का नागरिक रहने का अधिकार है क्या? जरा जोर से बोलिए। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत में सिटीजनशिप को डिफाइन किया जाए। भारत में केवल पैदा होने के आधार पर अगर सिटीजनशिप मिलेगी तो याद रखिए ये चारागाह बन जाएगा और यहां अराजकता फैल जाएगी जैसी फैल रही है। अमेरिका में अगर आपके रिलेटिव हो, जरा पता करिएगा, 20 साल एकदम जूते घिस जाते हैं तब जाके ग्रीन कार्ड मिलता है, तब जाके सिटीजनशिप मिलती है। ऐसा ही है, पता कर लीजिएगा।
सिंगापुर में 10 से 15 साल लगता है, आपका पूरा कैरेक्टर चेक होता है, आपने कैसे काम किया है, कुछ गलत तो नहीं किया है, कोई कानून तो नहीं तोड़ा है, तब सिटीजनशिप मिलती है। हमारे यहां कोई भी आ रहा है, घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए देके घुसते हैं, बंगाल के बॉर्डर पे कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं, 2000 रुपए देते हैं, आधार बन जाता है। जब आधार बन गया, वो लेखपाल को 2000 रुपए दिया राशन कार्ड, जब 2 डॉक्यूमेंट हुआ आरटीओ ऑफिस में गए 3000 रुपए दिया ड्राइविंग लाइसेंस, जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया बैंक मित्र से मिले, उसको 500 रुपए दिया बैंक में खाता, जनधन खाता। जब इलेक्शन आया, किसी सांसद विधायक को पकड़े, बोले साहब वोट आप ही को देंगे, बोले वोट दोगे पक्का, बोले हाँ, बोले ठीक है हम तुम्हारा वोटर आईडी बनवा दे रहे हैं। 10 से 15,000 रुपए में बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में आते हैं, भारतीय बन जाते हैं, और उसके बाद फ्री का राशन, फ्री का मकान, फ्री की माइनॉरिटी वाली स्कीम, कम से कम 5 साल के अंदर 10 लाख रुपए का फायदा ले जाते हैं। और वो 10 लाख आप ही लोगों का है, किसी और का नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो 10 लाख नहीं है, केवल और केवल आप लोगों का है, भारत के टैक्स पेयर का है। समाधान क्या है? समाधान यह है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या करप्शन है। हवाला की फंडिंग हो रही है, बैंक से फंडिंग आ रही है। आप लोग बाद में गूगल करना, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड, एक मेरी पीआईएल चल रही है। आरबीआई को या तो पता नहीं है या पता है तो जानबूझ के उसके लोग झूठ बोल रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपए बाहर से आ रहा है बैंक के जरिए, न वित्त मंत्रालय को समझ में आ रहा है, न आरबीआई को समझ में आ रहा है। एक सज्जन है मेरे से, बहुत ऑस्ट्रेलिया से पीछे पड़े थे, साहब फंडिंग हो रही है, फंडिंग हो रही है, फंडिंग हो रही है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे वो फोन पे समझाते थे, मुझे समझ नहीं आता कैसी फंडिंग हो रही है। वो कहते थे कि आरबीआई को समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि आरबीआई को समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं उनको धन्यवाद दूंगा, नवल किशोर सिंह नाम है। देश के प्रति प्रेम सोचिए, ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हो गए, वहां सब कुछ हो गया है, लेकिन भारत माता से इतना प्यार है, 80,000 रुपए का टिकट कटवा के ऑस्ट्रेलिया से आए, एविडेंस लेके आए, 5-5 हजार ऑस्ट्रेलियन डॉलर 3 बार खातों में डाले। हमने कहा एविडेंस लेके आना, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जानते हैं आप दत्ता साहब, आरटीजीएस के जरिए, एनईएफटी के जरिए विदेशों से फंडिंग आ रही है, जबकि आरटीजीएस और एनईएफटी ये डोमेस्टिक टूल है, ये विदेशी टूल नहीं है। फॉरेन से अगर ट्रांजैक्शन हो तो उस पर आईएमटी लिखा होता है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, और 50,000 करोड़ रुपए आ रहा है। मैं खुद भी दंग रह गया। मैंने पिटीशन फाइल किया, दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया, चीफ जस्टिस साहब बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा सर मुझे भी 6 महीने तक समझ में नहीं आया। फिर मैंने उनको वो बैंक का स्टेटमेंट दिखाया कि नवल किशोर सिंह ने एक बार पैसा भेजा, उस समय किसान आंदोलन चल रहा था, तो बाकायदा उन्होंने किसी किसान नेता को ही भेजा और बोला जी इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बोले ठीक है, बस इतना एक्स्ट्रा लगेगा, हो जाएगा। वहां से $5,000 आया एक किसान नेता के खाते में और लिखा था आरटीजीएस। तो हमारा जो आरबीआई का सॉफ्टवेयर है वो ये थोड़ी देखता है कौन भेजने वाला, वो सिंपल ये देखता है कोडिंग क्या है। एनईएफटी है, आरटीजीएस है तो उसको डोमेस्टिक मान लेता है, आईएमटी लिखा होता है तो उसको इंटरनेशनल मान लेता है। उस पूरे स्टेटमेंट में न नवल किशोर सिंह का नाम, न उनका पता, न एयूडी लिखा था। एयूडी का मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कुछ लिखा ही नहीं था। सिंपल 5,000 रुपए, $5,000 कन्वर्ट करके शायद 35,000 रुपए कितना हुआ था, वो सीधे किसान नेता के खाते में जमा हो गया। अगली बार फिर उन्होंने भेजा, बोले इस बार हमको आरटीजीएस नहीं, हमको एनईएफटी चाहिए। अगली बार एनईएफटी से पैसा आ गया, फिर उन्होंने 5,000 भेजा, बोले इस बार मेरा नाम भी चाहिए, मेरा पता भी चाहिए, और इस पे एयूडी भी लिखा होना चाहिए और आईएमटी भी लिखा होना चाहिए, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर लिखा होना चाहिए।
तो वो भी आ गया। भारत को खोखला करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में खाड़ी देशों से और यूरोप से और अमेरिका से फंडिंग आ रही है। दुश्मन पावरफुल है, जब तक आप उसको भूखा नहीं रखोगे तब तक उससे युद्ध जीतना मुश्किल है। उदाहरण देता हूं, अभी खली आ जाए यहां पे और आप लोगों को चैलेंज कर दे, हमसे कौन कुश्ती लड़ेगा? है कोई हाथ उठाएगा? है कोई हाथ उठाने वाला? खली को 30 दिन भूखा रखें और फिर खली आके बोले हमसे कोई लड़ेगा, कितने लोग हाथ उठाएंगे? हाथ उठा के दिखाइए। सारे तैयार? भैया, दुश्मन को मारने के लिए रसद काटनी पड़ती है। दुश्मन को हराना है तो सामने से अटैक भी करो, बैक पीछे से जो उसका सपोर्ट सिस्टम उसको काटो। मैं एक पीआईएल फाइल करता हूं, मेरे खिलाफ 10-10 पीआईएल आती है। कहां से आती है? और बड़े बड़े दिग्गज वकील आते हैं, कोई भूतपूर्व कानून मंत्री, कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री, ऐसे लोग आके खड़े होते हैं। मेरी कन्वर्जन वाली पीआईएल में 10 पिटीशन विरोध में आई। एक दिन 10 वकील खड़े हुए, मैंने कैलकुलेट किया तो उन 10 वकीलों की एक दिन के अपीयरेंस 1.5 करोड़ रुपए थे। मतलब कन्वर्जन की पिटीशन मेरी डिसमिस कराने के लिए उनके पास इतना पैसा है कि 10 वकीलों को खड़ा करते हैं और एक दिन में 1.5 करोड़ रुपए खर्च करते हो। साथियों, मेरा कहना यह है, चूंकि टाइम लिमिट है, दत्ता साहब बार बार घड़ी देख रहे हैं, भारत में कल्चरल वॉर है। इस कल्चरल वॉर को खत्म करने के लिए ये सोचना कि हम गांव गोद ले लेंगे, अच्छा है, गांव गोद लेना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जिसका काम वो करे ना, जनता सारा काम क्यों करे? अरे हमने विदेशों से लड़ने के लिए आर्मी बनाई है ना, आर्मी अपना काम कर रही है। हमने नया डेवलप करने के लिए, चंद्रयान डेवलप करने के लिए इसरो बना दिया ना, वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं। कोविड आया, डॉक्टरों ने अपना काम किया, बना दिया, वैक्सीन बना दिया, सब अपना काम कर रहे हैं। और जहां जहां पैसा खर्च हो रहा है वो सब काम हो रहा है, लेकिन जो काम मुफ्त में हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं होता। कानून मुफ्त में बनाया जा सकता है। मैंने फ्रांस का एग्जाम्पल इसलिए दिया, उसके पास वो सब कुछ है जो हम आज बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां आग लगी। चीन में न कोई एनजीओ सड़क पर उतरता है, न रोज वहां ऐसा कुछ होता है। कभी आपने सुना कभी सर्तन से जुदा होता हो, कभी आग लगती हो? क्यों? क्योंकि उसने आचार्य चाणक्य और विदुर जी के रास्ते पे चल के सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत के अनुसार कानून बनाया। इसलिए देखिए, चीन में शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, न पत्थरबाजी है, न धर्मांतरण है, न घुसपैठ है। भारत में धर्मांतरण हो रहा है। आपके उत्तराखंड में बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। मेरी पीआईएल पे जो धर्मांतरण सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, 14 नवंबर 2022 को, आप लोग गूगल कर लेना बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। कन्वर्जन इज ए सीरियस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। और जस्टिस शाह की बेंच ने केवल मुंहजबानी नहीं कहा, ऑर्डर में डिक्टेट कराया। उस रिट पिटीशन में बाकायदा ऑर्डर में लिखवाया कि ये जो कुछ बता रहे हैं, इससे तो लगता है कि अगर ये सारी बातें सही हैं तो ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। उसी के बाद सब टूट पड़े, गृह मंत्री और मंत्री सब जितने वकील हैं सब टूट पड़े हमारे खिलाफ। जब धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, तो वो क्यों नहीं लगाते? देखो, अंकुर हमारे एडवोकेट मित्र बता रहे हैं, हमारे पास एनएसए है कि नहीं? आपने सुना होगा ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अभी वो बिहार के एक यूट्यूबर के खिलाफ लगाया था, मनीष कश्यप के खिलाफ। एक यूट्यूबर के खिलाफ अगर एनएसए लग सकता है, तो जो लोग भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए कन्वर्जन कर रहे हैं, चाहे वो जिहादी हो या मिशनरी, उनके खिलाफ एनएसए क्यों नहीं लगाया जाता? एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राष्ट्र की एकता अखंडता को मेंटेन करने के लिए हमारे पास यूएपीए है,
ये कन्वर्जन कराने वाले जिहादी और मिशनरियों पे यूएपीए क्यों नहीं लगाया जा रहा है? धर्मांतरण राष्ट्र के खिलाफ एक युद्ध है, ये वेज वॉर है। और मैं सुबह चाय के टाइम दत्ता जी से मेरी बात हो रही थी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। जहां देश के खिलाफ कोई युद्ध हो, चाहे वो धर्मांतरण के रूप में हो या घुसपैठ के रूप में हो, उसके लिए इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 121, 122 बना हुआ है, जिसमें सजा ये मौत है इसमें कानून, लेकिन लगाते ही नहीं है। आप बताइए, ये जो धर्मांतरण है या जिहाद है, ये राष्ट्र के खिलाफ ये युद्ध है कि नहीं? जोर से बोलिए। जब युद्ध है तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 121, 122 क्यों नहीं लगाते? सीधे फांसी क्यों नहीं दे देते? किसने रोका हुआ है ना कानून अपने पास? यह धर्मांतरण ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, एक व्यक्ति नहीं होता, पूरी चैन होती है। कोई पैसा देता है, कोई और मॉरल सपोर्ट करता है, कोई कुछ और मदद करता है, पूरा एक चैन होती है। तो धर्मांतरण ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ कि नहीं? बोले जरा। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को टैकल करने के लिए हमारे पास गैंगस्टर एक्ट है। तो जिहादियों और मिशनरियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगाते? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यह इंडियन पिनल कोड में एक नया चैप्टर जोड़ दिया जाए। इसमें ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन तो है, लेकिन ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन नहीं है। धार्मिक भावना आहत करना अपराध है, इस पे एक चैप्टर है, लेकिन धर्मांतरण करना अपराध है, इस पे चैप्टर नहीं है। इंडियन पिनल कोड में केवल एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों के ऊपर एनएसए लगाया जाए, यूएपीए लगाया जाए, वेज वॉर सेक्शन 121, 122 इंडियन पिनल कोड लगाया जाए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, 100% प्रॉपर्टी जब्त करके मिनिमम 20 साल के लिए जेल में डाला जाए। मैं कह रहा हूं किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई सपने में भी धर्मांतरण करने के बारे में नहीं सोचेगा। सठे साठ्यम समाचरित, कानून घटिया है, इसलिए पूरा ड्रामा चल रहा है। घुसपैठ, डेमोग्राफी बदल रही है। याद रखिए, चर्चा करते जाएंगे, सेमिनार करते जाएंगे, ये करते जाएंगे, वो करते जाएंगे। अरे घुसपैठियों को पकड़ना आम आदमी की ड्यूटी थोड़ी है, आम आदमी की ड्यूटी नहीं है, कॉमन मैन की ड्यूटी नहीं घुसपैठियों को पकड़ना। घुसपैठियों को पकड़ना सरकार की ड्यूटी है। हम क्यों नहीं, जब घुसपैठिए जानबूझ के भारत की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए यहां बसाए जा रहे हैं, हम घुसपैठियों के ऊपर क्यों नहीं एनएसए लगा रहे? क्यों नहीं यूएपीए लगा रहे? क्यों नहीं गैंगस्टर एक्ट लगा रहे? क्यों नहीं सेक्शन 121 लगा रहे? और इस इंडियन पिनल कोड में एक चैप्टर क्यों नहीं नया जोड़ देते, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन? कोई लागत आएगी क्या? जरा जोर से बोलिए। चंद्रयान बनाने की लागत होती है, राफेल खरीदने की लागत होती है, बाकी हाईवे बनाने की लागत होती है, एक्सप्रेसवे की लागत होती है। कानून बनाने की कोई लागत होती है क्या? एक चैप्टर जोड़िए, एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं केवल कानून बना दिया जाए कि 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में जिन घुसपैठियों को जाना है चले जाए, नहीं 3 महीने के बाद इनको जेल में डाल देंगे, एनएसए लगाएंगे, यूएपीए लगाएंगे, गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे। 80% घुसपैठिए खुद ही अपना तंबू तोला लेके भाग जाएंगे। 80% खुद ही भाग जाएंगे। जो 20% बचेंगे उनको पुलिस ढूंढ लेगी आराम से। सवाल यह है, जो समस्या भारत में है अगर वो चीन में नहीं है तो क्यों नहीं है? हमको यह सोचना पड़ेगा। हमको यह सोचना है कि हम सेमिनार करेंगे, गांव में गोद लेंगे, फला जगह जगाएंगे। अरे भैया, चीन में कुछ नहीं होता, ना कोई गांव में गोद लेता है, ना वहां एनजीओ सेमिनार करते, कुछ नहीं करते। सरकार कानून बनाती है और ये ड्यूटी है उनकी। जैसे ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, डॉक्टर का काम है इलाज करना, वैसे सांसद विधायक का काम क्या है? कानून बनाना। उनको लॉ मेकर कहते हैं। वो अपना काम नहीं कर रहे, उनको पकड़िए, ये उनकी ड्यूटी है। हम लोग कब तक रोहिंग्या ढूंढेंगे, बांग्लादेशी ढूंढेंगे और धर्मांतरण होते रहेंगे? एक विषय दत्ता जी ने मुझे सुबह बताया लैंड जिहाद का।
एक तो हम लोग भी कई बार अपने शब्दों से ऐसी बात करते हैं कि हम किसी को जस्टिफाई कर देते हैं। जैसे कहेंगे धर्मांतरण, भाई जो आदमी कन्वर्ट हो गया उसका रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। इसका मतलब हमने बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन को एक्सेप्ट कर लिया। हम बस कह रहे हैं इसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, बस हमारा काम पूरा हो गया। काहे? अरे वो भारतीय पंथ में कन्वर्ट हो तो बात समझ में आता है। भारत का व्यक्ति अगर जैनिज्म फॉलो करे, बुद्धिज्म फॉलो करे या सिखिज्म फॉलो करे, उसमें कन्वर्ट होगा तो संविधान की प्रियम्बल का उल्लंघन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म प्रियम्बल में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। भारत का कोई व्यक्ति इस्लाम कैसे कबूल कर सकता है, क्रिश्चियनिटी कैसे कबूल कर सकता है? क्रिश्चियनिटी, इस्लाम इक्वलिटी को नहीं मानते, जस्टिस को नहीं मानते, लिबर्टी को नहीं मानते, फ्रेटर्निटी को नहीं मानते, फिर उसमें कन्वर्ट कैसे हो सकता है?